वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। मैं आपका सुबोध सर आपके अपने चैनल इंग्लिश एकेडमी बाय सुबोध सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम लोगों ने सीरीज शुरू की है कर लो टेंस मुट्ठी में, आज उसका अगला वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से। जी हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से। तो थोड़ा सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए, थोड़ी सी बातें हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जरा हम गौर करें अगर वर्ड पे, तो उस वर्ड में छिपा हुआ है कॉन्टिन्यूस, मीन्स कॉन्टिन्यू छिपा हुआ है। और कॉन्टिन्यू का मतलब होता है निरंतरता, मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जिनसे कि काम के होने का निरंतर काम के होने का बोध होता है। मीन्स ऐसे वाक्य जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें काम अभी भी चल रहा है, तो उनको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इनको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी इनको बोलते हैं, ठीक है। अपूर्ण जो है वर्तमान काल इनको बोला जाता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बनाने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। बड़ा इजी है आइडेंटिफाई करना, जरा ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल आप लोग इंग्लिश एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं तो हर एक चीज आपको बहुत ही विधिवत समझाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको कोई भी टेंस से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ये मेरा दावा है आपसे। बस ध्यान से इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक बिना स्किप किए देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वाक्य को पहचानेंगे। तो वाक्य को पहचानेंगे कैसे कि अगर वाक्य के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं आ रहा है तो वो हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर वाक्य के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, इनमें से कुछ भी आ गया तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो यहां तक हमने पहचान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पर रूल की बात करते हैं। तो उसमें ही, शी, इट या नेम, एक वचन करता नेम, अगर नाम एक है तो आप उसके साथ इज लगाएंगे। ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए या कोई एक नेम आ जाए, नाम आ जाए, तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। अगर आई सब्जेक्ट की जगह पर आ गया तो आप क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और अगर वी आ गया, यू आ गया या दे आ गया सब्जेक्ट की जगह पर और एक से ज्यादा नाम आ गए तो आप वहां पर क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, ठीक है। सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। चूंकि कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस निरंतरता का बोध कराता है, निरंतर चलने का बोध कराता है, तो इसलिए इसकी वर्ब में आईएनजी को जोड़ना अनिवार्य है। मींस ऐसे सेंटेंसेस में आईएनजी को जोड़ा जाता है, ठीक है। बस आसान, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। देखें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पहचान, इस प्रकार के वाक्यों से कार्य के जारी रहने का बोध होता है। मतलब ऐसे सेंटेंसेस से काम के जारी रहने का, चलने का बोध होता है। इस प्रकार के, या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, नोट भी कर लीजिएगा। एक वचन, अब रूल क्या कहता है? एक वचन करता ही, शी, इट या नेम के साथ इज का प्रयोग कीजिए, आई के साथ एम का प्रयोग कीजिए, वी, यू, दे और बहुवचन नाउन सब्जेक्ट, मैंने बताया ना एक से ज्यादा आ जाए तो उसके साथ में क्या लगा देंगे? हम आर लगा देंगे। तो हम लोग यहां तक सीख चुके हैं इज का भी यूज करना है, एम का भी यूज करना है और आर का भी यूज करना है। इसके बाद एक और छोटा सा रूल कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड, क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? मींस किस क्रम में इन सभी चीजों को हम सीक्वेंस में लगाएं, सीरीज में लगाएं जो हमारा सेंटेंस एकदम बन जाए। तो सबसे पहले हमें रखना होगा सब्जेक्ट। अफर्मेटिव की बात कर रहा हूं, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या रखना है? सब्जेक्ट रखना है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो इज या तो एम या तो आर, आगे बताया जा चुका है पहले ही आपको। फिर उसके बाद V1 ING, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट जो कर्म है उसमें वो रखिएगा और अगर कुछ बचता है तो कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड आप लास्ट में रखिएगा। अब इसके बाद नेगेटिव से अगर हमको डील करनी है तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, आपको इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पूरा सेंटेंस सेम रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिएगा। अब
फर्स्ट टाइप की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइप में क्या करना है, देखिए ध्यान से समझ, इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। इसका मतलब है ये जो पोर्शन है ये निकल के सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा अगर फर्स्ट टाइप कह रहा है बनाने के लिए। और फर्स्ट टाइप की पहचान क्या होती है, सभी लोग जानते हैं। फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या शब्द से शुरू होते हैं, और लास्ट वीडियो में आपको सब कुछ बताया गया था। मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या शब्द से शुरू होते हैं, और अगर कोई भी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो माय फ्रेंड्स कभी भी उसके लिए व्हाट मत लगाइएगा, ठीक है, वहां पर उसकी हेल्पिंग वर्ब चाहिए उसको। फिर इसके बाद सेकंड टाइप इंटरोगेटिव की बात करते हैं, तो अगर फर्स्ट टाइप जो स्ट्रक्चर है उसी से पहले हम क्वेश्चन वर्ड रख देते हैं तो वो हमारा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव बन जाता है। आई होप यहां तक सब कुछ आपने क्लियर कर लिया है, सब कुछ समझ लिया है। अब चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की तरफ, किस तरीके से सेंटेंसेस हमको बनाने हैं थोड़ा सा सीख लेते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले अगर आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जितने भी जरूरतमंद हैं उनको प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जरूर उन तक पहुंचाइए, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, उन लोगों तक हर हाल में वीडियो पहुंचाना आप लोगों की जिम्मेदारी। मैंने यहां पे बनाया वीडियो, आपको दे दिया, अब आगे भेजना आप लोगों की जिम्मेदारी। और मैं जानता हूं कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, ठीक है। जम के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे कि जैसी वीडियो पहुंचे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि रोज आपके लिए नई नई चीजें रोज मैं लेके आता रहूंगा और आप लोग हमेशा जुड़े रहिए इंग्लिश एकेडमी बाय सुबोध सर के साथ, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो यहां तक सब कुछ आप लोग सीख चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं यहां पे स्ट्रक्चर नोट किए ले रहा हूं अफर्मेटिव का। तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये है हमारा अफर्मेटिव का, सब कुछ बता दिया। अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। अब जरा सेंटेंसेस की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कहा गया राम एक पत्र लिख रहा है। राम एक पत्र लिख रहा है। अब इसको जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट डालना है। तो भाई सब्जेक्ट क्या है, राम। तो इसके बाद में हमें या तो इज या तो एम या तो आर, अभी आपको बताया था एक नाम आए इज लगाइए। तो राम इज, काम क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। लिखने की क्या होती है, राइट, जी हां सही। और उसके बाद क्या रहेगा, ING। तो राम इज राइटिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, भाई क्या लिख रहा है, अ लेटर। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट छांटने में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहला वीडियो इस सीरीज का देखिए, कर लो टेंस मुट्ठी में, सबसे पहला वीडियो देखिएगा। तो राम इज राइटिंग अ लेटर। जैसे मैं तुम्हारा कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कार्य कर रहा हूं। तो भाई सबसे पहले यहां पे क्या रखेंगे, आई रखेंगे, जी हां क्या रखेंगे, आई रखेंगे। आई के बाद हमें इज एम आर से क्या सेलेक्ट करना है, अभी मैंने बताया आपको, क्या लिखा आप लोगों ने, इज एम आर से हमें आई के साथ में क्या रखना है, भाई एम रखना है। फिर काम क्या हो रहा है, करने का, करने की होती है डू और उसमें जुड़ जाएगा ING। तो आई एम डूइंग, क्या कर रहा हूं, तुम्हारा कार्य। तुम्हारा कार्य के लिए क्या हो जाएगा, योर वर्क। तो आई एम डूइंग योर वर्क, ठीक है, आई एम डूइंग योर वर्क। जैसे तुम रामायण पढ़ रहे हो। तुम रामायण पढ़ रहे हो, देखो रहे हो आ गया अफर्मेटिव। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, यू के साथ क्या रहेगा, ओके क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, क्या मैंने अभी बताया था, आर, जी हां यू आर। फिर पढ़ने की क्या होती है, रीड, और उसमें जोड़ना है आपको ING। तो यू आर रीडिंग
और क्या पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द रामायणा। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है, कितना आसानी से सेंटेंसेस आप ही लोग तो बनवाते चल रहे हैं साथ में। ठीक है, देखो कितना आसान है, कोई मेहनत लग रही कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ नहीं। अब इसके बाद चलिए नेगेटिव की बात कर लेते हैं, जरा समझिएगा। राम एक पत्र लिख रहा है, मैं इसी को नेगेटिव में ट्रांसफर कर रहा हूं। राम एक पत्र नहीं लिख रहा है। राम एक पत्र नहीं लिख रहा है। इस सेंटेंस से इस सेंटेंस में केवल एक ही फर्क है, नहीं शब्द आ रहा है। तो क्या लिखा हुआ था, नहीं शब्द के लिए नॉट अप्लाई करना है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप लोग बनाते आ रहे थे। तो सबसे पहले क्या रहेगा, राम इज, फिर इसके बाद क्या रहेगा, नॉट, फिर राइटिंग, फिर अ लेटर। देखिए कितना आसान है, राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब और एग्जांपल्स सीखते हैं, जैसे वह आज एक गाना नहीं गा रहा है। ठीक है, वह आज एक गाना नहीं गा रहा है। तो यहां पे क्या आ गया, नहीं शब्द आ गया। इस नहीं शब्द के लिए क्या लगाना है, नॉट लगाना है इसमें। तो वह के लिए देखिए, वह के लिए ही भी लगता है, शी भी लगता है। और ये क्लियर कैसे होगा कि ही लगेगा शी लगेगा, लास्ट देख लो जाके, रहा आ गया, इसका मतलब मैस्कुलिन जेंडर की बात है। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट, गाने की होती है सिंग और उसमें जुड़ जाएगा ing। तो ही वॉज नॉट सिंगिंग, फिर अ सॉन्ग टुडे, ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग टुडे। देखिए पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट आ गया, ओ सॉरी वॉज नहीं रहेगा, सॉरी यहां पे इज रहेगा। सब्जेक्ट आ गया, इज लगा दिया, उसके बाद V1 ing लगा दिया, लेकिन उससे पहले क्या लगाया, नॉट, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया और आज के लिए क्या लगाया, टुडे। तो इस तरीके से सेंटेंस आपका नेगेटिव कंप्लीट हुआ। ठीक है, बस इसी प्रोसेस में, कुछ नहीं अलग से करना है। अब चलिए फर्स्ट टाइप को डील करते हैं कि फर्स्ट टाइप में हमें क्या करना होगा। थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं फर्स्ट टाइप का। तो फर्स्ट टाइप की पहचान आप सभी लोग जानते हैं, ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से शुरू हो जाएं उन्हें फर्स्ट टाइप की कैटेगरी में रखते हैं। जी हां, सही कहा आप लोगों ने, बिल्कुल सही सुना और सही कहा भी आप लोगों ने कि ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से शुरू हो जाते हैं उन्हें फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब इनको बनाने के लिए क्या करना होगा, माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखनी है। जैसे जो सेंटेंस बना सिमिलर बनेगा, बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब उठा के सब्जेक्ट से पहले डाल देनी है, कुछ नहीं अलग है, बहुत इजी है सेंटेंसेस। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे राम एक पत्र लिख रहा है, अब मैं इसी में जोड़ देता हूं क्या, कुछ मैंने किया, केवल इसमें क्या जोड़ दिया, और भाई यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है, तो ये इज है ये पहले आ जाएगा, बन गया सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इज राम राइटिंग अ लेटर, सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा है आप लोगों को। क्या राधा और सुधा बाजार जा रही हैं? क्या राधा और सुधा बाजार जा रही हैं? अब देखिएगा यहां पे भाई दो हो गए, तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, आर। ठीक है, दो है, आर लगा दिया, फिर उसके बाद राधा और के लिए एंड सुधा, तो आर राधा एंड सुधा। फिर काम क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है, देखो वर्ब आ गई यहां पे, गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो आर राधा एंड सुधा गोइंग टू मार्केट। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें यहां पे क्या करना होगा, इज एम आर पहले रखना होगा, इज
एम आर प्लस सब्जेक्ट, वही तो स्ट्रक्चर है ना माय फ्रेंड्स, वही स्ट्रक्चर है, बस हमने क्या किया, इज एम आर उठा के पहले रख दिया। देखिए पूरा सेंटेंस आराम से बन गया। देखते हैं फिर से, सबसे पहले हमने इज एम आर से क्या सेलेक्ट किया, आर। रीजन, राधा और सुधा लिखा हुआ है, दो लोग हैं, तो राधा और सुधा के लिए क्या हो गया, आर हो गया। फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब क्या है भाई, वर्ब है जाना, गोइंग और टू मार्केट। अब इसमें अगर नॉट की बात करें तो पहले की तरह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर सेंटेंस में नहीं शब्द मौजूद है तो नॉट लगाइएगा, अगर सेंटेंस में नहीं शब्द मौजूद नहीं है तो नॉट की कोई भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। पहले जो वीडियो आपने देखा बहुत अच्छी तरीके से देखा है। देखें जैसे, क्या मैं अपना पाठ नहीं याद कर रहा हूं, कितना इजी है। देखिए, क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूं, तो सबसे पहले क्या शब्द के लिए सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट है मैं, हम यहां पे लगाएंगे एम, फिर लगाएंगे आई, है ना। नॉट आ गया, क्यों, क्योंकि नहीं शब्द इसमें आ गया, ठीक है, तो इसलिए क्या रहेगा, नॉट। तो एम आई नॉट, काम क्या हो रहा है, याद करना। याद करने की क्या होती है, लर्न, उसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, एम आई नॉट लर्निंग। अपना के लिए माई और पाठ के लिए लेसन, तो एम आई नॉट लर्निंग माई लेसन। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब जरा सेकेंड टाइप की तरफ चलते हैं। अब भाई सेकेंड टाइप में क्या है, हम उसको भी पहचानेंगे। जैसे हमने अफर्मेटिव को पहचाना, जैसे हमने नेगेटिव को पहचाना, जैसे हमने इंटरोगेटिव को पहचाना, इसी तरीके से हम जो है सेकेंड टाइप को भी पहचानेंगे। तो सेकेंड टाइप की पहचान क्या होगी, सेकेंड टाइप की पहचान होगी ऐसे सेंटेंसेस के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स दे दिए जाते हैं। लास्ट वीडियो में आपको बताया गया ना, ऐसे सेंटेंसेस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिए जाते हैं, और जब क्वेश्चन वर्ड दिया जाए तो सबसे पहले ट्रांसलेट किसको करना है, क्वेश्चन वर्ड को करना है। सबसे पहले उसी से लड़ाई करनी, सबसे पहले उसी को निकाल के बाहर करना है। वही सब उसको तितर बितर किया, वही ज्यादा वहां पे तबाही मचाए हुए हैं, ठीक है, उसको उठा के सबसे पहले रख दो, और बाकी पूरा स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइप का लगा दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे वह क्या कर रही है, ठीक है, वह क्या कर रही है। तो सबसे पहले भाई यहां पे हम इसके पहले क्या मान लें, इसके पहले हम क्या मान लें, जुड़ा हुआ, इसके पहले हम मान लें जुड़ा हुआ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, इज एम आर से पूरा सब सेम रहेगा। तो भाई यहां पे क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया, बट ये बीच में आया तो ये सेकेंड टाइप हुआ। तो यहां पे इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वॉट, फिर रही है इसलिए इज, वॉट इज, कर रही शी, और करने की होती है डू, उसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, वॉट इज शी डूइंग। वे लड़के शोर क्यों मचा रहे हैं, वे लड़के शोर क्यों मचा रहे हैं। तो सबसे पहले भाई इसमें से हम क्या निकालेंगे, क्वेश्चन वर्ड निकालेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो उसको निकाल के सबसे पहले लाएंगे। तो क्यों के लिए क्या लिखा जाएगा, वाई, ठीक है, क्यों के लिए क्या लिखा जाएगा, वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, है ना, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, पूरा प्रोसेस सेम है। अब वे लड़के एक नहीं है, ढेर सारे हैं, एक होता तो वह लड़का लिखा होता, वे लड़के ज्यादा हैं, तो इसलिए क्या रहेगा, आर। वे लड़के के लिए दोज बॉयज, ठीक है, वाई आर दोज बॉयज, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हम वर्ब की तरफ चलते हैं। भाई क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख ली, सब्जेक्ट लगा दिया, नहीं तो है ही नहीं, तो नॉट हटा दें, कोई जरूरत ही नहीं है। फिर वर्ब शोर मचाने की होती है मेक, और उसमें जुड़ जाए आईएनजी, अ नाइस। तो सेंटेंस हमारा बना, वाई आर दोज बॉयज मेकिंग अ नाइस।
तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ आप लोगों का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समाप्त होता है, इसी के साथ कंप्लीट होता है। अच्छी तरीके से इनको नोट कर लीजिएगा, जो भी स्ट्रक्चर जो भी बताया गया अच्छी तरीके नोट कीजिएगा। समझ तो सभी लोग गए ही हैं, और ठीक है, बिल्कुल इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फैला दो। हर एक बच्चे के पास ये वीडियो होना चाहिए। जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, जो इंग्लिश पढ़ रहा है, सीख रहा है, पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, उसके पास ये वीडियो होना ही होना चाहिए। और ये मेरे साथ आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, और आप भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। तो खूब धमाके से लाइक, शेयर, कमेंट और जो भी है, जो सपोर्ट है वो बनाए रखिएगा। इंग्लिश एकेडमी के साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको इसी तरीके के वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, मजेदार वीडियोस, ट्रिकी वीडियोस देता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।